अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने कल करा था थोड़ा सा, राइट रणबीर? यस यस मैम। मैम। ओके, अच्छा मैंने थोड़ा सा साइज भी इसका बढ़ा दिया। ओके, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना ये कुछ एग्जांपल्स हैं अभी जो उसमें चल रहे हैं। जैसे आपका बॉय हेल्थ है, देन बायोक्सिल है, बर्ग हेल्थ है। ये बेसिकली ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम है। मतलब जैसे रोबोट्स के नाम होते हैं ना, रोबोट्स के नाम होते हैं, ईआरपी के नए नाम होते हैं, या सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं। तो आपका एआई के भी कुछ नाम है, ठीक है। और उनके एग्जैक्टली क्या एरियाज हैं, जैसे इसमें डीप लर्निंग फॉर एक्शनेबल इंसाइट्स है, या क्लाउड बेस्ड डिजिटल ड्रग डिस्कवरी है। सो मेडिकल साइंस के अंदर आपके ये जो एआई जो है वो ये काफी यूज होते हैं, ठीक है। बाहर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इंडिया में भी अब इसका अच्छा वो आने लगा है। ओके, सो दिस फॉर योर नॉलेज पर्पस। ये एग्जाम में तो एकदम इसके वो नहीं पूछते, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डू कंप्यूटर इम्पैक्ट हॉस्पिटल्स। So big hospitals employ system to maintain patient records. It is often necessary to maintain detailed records of the medical history of patients. ये तो सबको मालूम ही है कि मोटा मोटी जो काम है कोई भी सॉफ्टवेयर का या आपका इस तरह के सॉफ्टवेयर को ईआरपी को लाने का वो यही है। आपको एक तो आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन रहे, इंफॉर्मेशन मेंटेन रहे, राइट। उसके बाद आपके पेशेंट्स की हिस्ट्री, उनके क्या इश्यूज थे, कैसे कैसे डायग्नोज हुआ, क्या मेडिसिन रहेंगी, ये सारी चीजें उसमें जो है हमारी स्टोर है, ठीक है। ताकि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट या कोई रिसर्च करना हो, या फिर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया डिजीज सामने आता है तो पास्ट में कैसा रहा, क्या इस तरह के कोई इश्यूज पहले रहे हैं नहीं रहे, तो और रहे हैं तो कैसे हैंडल हुआ। जब जैसे हमारा कोविड भी आया था तो आपको मालूम होगा पहले प्लेग करके इशू आया था, रिमेम्बर? रैट से इन्फेक्शन हो रहा था, ये वाला पता है आपको? वो भी मास लेवल पे, मतलब नॉट वर्ल्ड वाइड, मगर वो एपिडेमिक था, वो भी नॉट पैंडेमिक, एपिडेमिक। मैम इन यूरोप आई थिंक, सॉरी, इन यूरोपियन कंट्रीज दिस केम। हाँ राइट। तो इसमें क्या मतलब उसका मतलब, जैसे जब ये हमारा कोविड भी आया तो उस टाइम पर उस तरह जो पास्ट में इस तरह के इश्यूज रहे हैं, not even at a world level but at least at some country level also, major level also, तो उनको स्टडी किया गया कि कैसे हमने उस चीज को रिजॉल्व किया, हाउ डिड वी फाइंड अ सोल्यूशन। इवन पोलियो की जो पहले इश्यूज आए थे उसको भी स्टडी किया गया इसके टाइम पे, आपके कोविड के टाइम पे, कि जो पोलियो को कैसे खत्म किया गया था, उसका वैक्सीन कैसे स्प्रेड किया था, क्या क्या प्रोग्राम्स हुए थे। तो ये सारी चीजें आप तब कर सकते हो ना व्हेन यू हैव द रिकॉर्ड्स। अगर आप सोचो कि 20 साल पहले फाइलों में लिखा हुआ आप अभी ढूंढ लोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो यू हैव टू हैव अ स्टोरेज सिस्टम, प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम ऑफ एन इंफॉर्मेशन which you will be referring at the time of issues, or at the time of R&D, or at the time of new dimensions or any sort of development, ठीक है। अच्छा, अब एक आपका टॉपिक आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। So what is exactly video conferencing? क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वेरी सिंपल। मैम मीटिंग्स जब अरेंज करनी होती है तो दैट्स अ पार्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Correct. So when there is a virtual meeting wherein people are contacting or seeing or looking at each other, watching each other, listening to each other, expressing views through these screens, through video streams, that is your video conferencing. वेरी सिंपल। सी हम सबको पता होता है कि ये चीजें क्या है, लेकिन जब हम एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव आ जाए या कोई लाइन आ जाए तो कभी कभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए आई हैव मेंशन दिस इन दी नोट्स आल्सो। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ सिस्टम दैट अलाउज पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और आप कंट्री ले लो या आप कॉन्फ्रेंस रूम ले लो या आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ले लो, टू हैव अ मीटिंग बाय वाचिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर यूजिंग वीडियो स्क्रीन्स, ठीक है। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज इंटरनेट,
क्या होता है इंटरनेट? Ma'am, it's a network of servers, different. Yes, right. So it's a vast network wherein you have group of networks, group of servers, right? So internet basically एक network है, vast network है that connects computers all over the world, right? So we are able to connect our computer with any computer in the world, right? जैसे अब आपके messages exchange होते हैं, आपके WhatsApp exchange होते हैं, Facebook आप run करते हो, which is connected across world. So that is through internet. So through internet, the people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. Very simple. Very simple. Yes, ma'am. Okay. Now another simple question is, how exactly this internet helps? Like, what is the benefit? What is the benefit? इंटरनेट का बेनिफिट क्या होता है? I mean, any information can be found on internet about just about anything. Connecting with people. Connecting people, yes. Then connecting people, connecting information, then doing research, then doing development programs. So internet can help anyone, including your family. And then for finding educational resources, including up to the minutes news, copies of important documents, photos. Then we have researches, collection of research information topics, which is ranging from weather condition to population stats. So you can put anything. I mean, it's something where you can define it in your own way. It's not something that you would have only a specific definition to this. You can do it as per your understanding as well. ठीक है? Yes, ma'am. Got it. Okay. Uh, now this is again related to the same like information superhighway के आपके लिए your benefits. So you just read it out on your own. You can do a self read for 5 minutes on this, and then we'll complete it. Hmm? Sure, ma'am. Okay. So I'll give you 5 minutes, and then you can read it out. Okay.
Guys done? Yes, ma'am. अच्छा, एक और ये है टॉपिक, इसको भी एक बार फटाफट से जस्ट गो थ्रू दिस. Okay, ma'am. Although this is self-explanatory, but still just go through. Done, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बताओ, last point, this work from home collaboration and access to global workforce. What is it? Ma'am, it's much in vogue in this COVID era that people are taking work from home. Right. So what do you understand by collaboration here? Collaboration and global workforce. Collaboration is when many people collaborate with each other to do a specific task. Correct. They help each other. Correct. So do you see that happening nowadays? Yes, ma'am. And Okay. people use Microsoft Teams Okay. and other apps like that to do it. Can you give me any example? I'm like fashion influencers are collaborating nowadays. What are collaborating nowadays? Fashion influencers. Fashion influencers. Okay. अच्छा, Nancy ने तो अपना ही वो दे दिया ना. Just हम YouTubers भी collaborate करते हैं for some event or for some gaming purposes. That's true. That's correct.
सबसे बड़ा जो वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल देखने को मिला है ना अभी वो कोविड में देखा है, वेर डिफरेंट कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड spreading the information across. Am I correct? Sorry, ma'am, your voice is breaking. Okay. I said the biggest collaboration which we could see nowadays is because of the COVID. Yes, ma'am. Right? Where different countries are collaborating. नहीं आप उनसे ये बोलना ना कि आज जो 3 बजे कॉल था विकास बोल रहे हैं कल से पेमेंट प्रोसेस करना। Correct? Yes, ma'am. Okay, good. Okay. Next we have MIS. Okay. Okay. So what is MIS? And if okay, and the other question would be, I want you to think about it. Like, what is MIS? Secondly, how it is different from ERP? How is it different from the ERP, Enterprise Resource. ERP? Think through, and I want good answers, okay? Because you both are intelligent, so I'm sure you would be giving me a good input on that. You want to take 5 minutes, 10 minutes, you want to Google, you want to, search something, up to you, but come up with a logical answer basis the concept understanding. Okay, or even if you want to discuss in between both of you, you can do that as well. Okay, you want me to give you time for that? You want me to give you yes, time? how much 5 time? minutes. Okay, I'll give you 10 minutes because this is important and intelligent. So I'll connect in 10 minutes. Discuss and let me Okay, know. ma'am. What is MIS? So I'm sure you'll understand MIS. You'll able to understand ERP also, and how two of them are different. You have to think from organization point of view as well. Okay. All right, Nancy. Is Nancy Yes, ma'am. lost Yes, in ma'am. fashion world? No, ma'am. कुछ नया किया है हाँ नैन्सी? चलो, no problem. Okay, take some time, take 10 minutes, no problem, but think about it, okay? It's very important from your job perspective. And I'll be happy if I'll get a correct. I know that MIS report बनती है एक. ERP report नहीं बनती? MIS की I have taken, मतलब बनाई भी है मैंने रिपोर्ट, तो मुझे उसका नॉलेज है थोड़ा कि लेफ्ट एम्प्लॉयज और ज्वाइनिंग एम्प्लॉयज की MIS रिपोर्ट. It's a team task. Don't come to me first. You talk to Tanveer. Tanveer talk to Nancy. Imagine that you are in office and you have been given a task from your office, and now you have to come up with a solution to this. Okay? Don't discuss with me. Don't give me any input. I want the concluded input from both of you. Okay? Discuss within both of you. Okay, ma'am. Okay.
Guys, did you discuss? Hello, Nancy. No, ma'am, we have not discussed yet. अरे यार, तो दिया तो तुम लोगों को डिस्कस करने के लिए था ना. Okay, so what's your say on this? Sorry. Nancy, क्या होता है? Ma'am, Difference? your voice is breaking. Sorry, am I sounding correct now? I mean, proper to you? Hello, Yes, ma'am. am I not audible to you, Nancy? Sorry. Ma'am, your voice is slightly breaking. Breaking. Okay, did you people discuss, or you want time to discuss between both of you? Nancy, Yes, ma'am. मुझे कॉमन आंसर नहीं मिला तुम दोनों से. चलो नैन्सी, तुम्हें बता दो क्या क्या है तुम्हारा इनपुट. तनवीर, Ma'am, ERP is responsible for planning and automating different business processes. Whereas MIS plays a vital role in managing information. Like the system collects the data from different teams and stores it in a single database system. okay, only stores the data. No, MIS also, as the result, it creates reports from the data. But ERP is used to make business planning and automating the processes. Okay, Nancy, what is your say on this? मैम ERP डेली टास्क में हेल्प करता है परफॉर्म करने में. रोज का डाटा जो है कलेक्ट होता है. बट MIS जो उसका पूरा टोटल वो होता है उसके बाद बनता है. देखो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जब होती है ना, तो दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उसमें लोग काम करते हैं उस इंफॉर्मेशन में, उसमें डेटा डालते भी हैं. लाइक फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री हो रही है, कोई इंफॉर्मेशन डल रही है, पर जो MIS होती है ना, दैट इज डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको एनालाइज करना. ठीक है, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बेसिकली अ रिपोर्ट जो बनाते हैं ना हम लोग. जैसे नैन्सी ने बोला था कि मैं रिपोर्ट बनाती थी, MIS बनाती थी. तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. यस मैम. ERP Yes, में क्या ma'am. होता है, डिपार्टमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर ऐड हो जाते हैं उसके, और मिलके एक सेट ऑफ नेटवर्क या सेट ऑफ डेटा को कलेक्ट करके या कनेक्ट करके उसके अंदर लोग काम करते हैं. जैसे SAP के अंदर आप काम कर रहे हो, आप उसमें डेटा डाल रहे हो, फिर उससे कुछ पेमेंट कर रहे हो, या उससे कोई रिकॉर्ड्स निकाल रहे हो, या कोई रिकॉर्ड फिल कर रहे हो, है ना. तो वो आप इंसर्ट भी कर रहे हो डेटा उसमें. लेकिन MIS में आप एक उसी ERP से डेटा निकाल कर उसके ऊपर आप अपना एनालिसिस निकाल रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल
कितने पेशेंट्स आए एक हॉस्पिटल में, तो ये डेटा जब हॉस्पिटल में लोग आ रहे होंगे और उनका एडमिशन हो रहा होगा, एंट्री हो रही होगी, तभी डेटा इंसर्ट हुआ होगा, वो ईआरपी में हुआ होगा। लेकिन आपने मंथली रिपोर्ट निकाली, कितने पेशेंट्स आए, उनका क्या रिकॉर्ड था, उनकी क्या प्रेजेंटेशन थी, क्या इश्यूज थे, किस तरह का डायग्नोसिस हुआ, क्या उसको मेडिसिन मिली, कितने टाइम में उनका ये पूरा प्रोसीजर हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें से आएगी, MIS से आएगी। ठीक है। So ma'am, we cannot ma'am. make inputs in MIS data. MIS डेटा में इनपुट तब डाल सकते हैं जैसे आपने सिस्टम में से आपने रिपोर्ट निकाली और उसमें आपने एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया और उसमें फिर आप अपना डेटा डाल सकते हो, बट एडिट कर सकते हैं। हाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि जगह सिस्टम जनरेटेड MIS निकलनी होती है और उसमें कुछ डेटा आपने डालना है, जैसे कुछ डेटा आपने डाला वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होके आ गई, सो दैट कैन बी डन। ठीक है। पर ERP के अंदर पूरे डिपार्टमेंट्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर, फिर उसकी वो डेटा प्रोसेसिंग होती रहती है पीछे से। आया समझ में? Okay ma'am. ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना, an MIS gathers data from multiple online system, analyze the information and reports data to aid in मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। सो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, दैट इज योर MIS। ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है इसका? आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखनी है, आपने अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, या कंपनी के ऑपरेशंस देखने हैं, वर्किंग देखनी है, ये सारी चीजें आप जो है MIS से कर पाते हो। ठीक है, क्लियर गाइस? अब समझ में आया? Yes ma'am. अच्छा, अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्वड इन डेवलपमेंट ऑफ एन एप्रोप्रिएट MIS फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि हमें एग्जैक्टली किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, किस तरह की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, किस तरह की, जैसे हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं या हमें HR से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, तो उस हिसाब से मेरी रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार होगा। दूसरा, हमें इस तरह से अपनी MIS डिजाइन करनी है कि ये ना हो कि डेटा कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में ही हमारी इतनी कॉस्ट खड़ी हो जाए कि उससे जो बेनिफिट निकल के आ रहा है वो तो मिले ही ना। तो हमेशा हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, जहां हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस पर्पस के लिए चाहिए थी और उससे क्या बेनिफिट हो रहे हैं। उसके बाद प्री टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स। ऑब्वियसली जो लोग उसको रन करेंगे, कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, उसकी टेस्टिंग करना, फिर ऑपरेटर्स जो उसको चलाएंगे उनको ट्रेनिंग है या नहीं है, ये सारी चीजें भी हमें चेक करनी पड़ेंगी और इसको भी कंफर्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे, मतलब MIS बनाएंगे, उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, हमारे पास स्टोरिंग का मैकेनिज्म है या नहीं है। उसके बाद कैसे हम लोग डेटा गैदर करेंगे, कहाँ से आएगा, क्या हमारे तरीके होंगे उसको गैदर करने का। So that will also be analyzed at the time of creating the MIS. उसके बाद अगर हमें इंफॉर्मेशन को वापस से भेजना हो, मतलब खत्म कर देना हो, उस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है, तो हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे या किस तरह से उसको ब्रेकअप करेंगे, वो भी हमें पहले से ही MIS के टाइम पर देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कितने टाइम बाद हमारी MIS बनेगी, मंथली होगी, डेली होगी, एनुअली होगी, सेमी एनुअली होगी, ये सारी चीजें भी हमारी एट द टाइम ऑफ MIS क्रिएशन याद रहेगी, मतलब इसको हमें करना होगा। अब कह रहे हैं कि MIS के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक तो सबसे पहले कह रहे हैं सिस्टम अप्रोच। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग एज इन सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि एंड टू एंड हमारी इसमें इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाए। ठीक है, एंड टू एंड इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाए। एंड टू एंड इंफॉर्मेशन एज इन कि जो मेरी अप्रोच है, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू नो कि नैन्सी और तनवीर किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे एक सब्जेक्ट के मार्क्स से नहीं एनालाइज कर पाऊंगी ना दैट हाउ इज योर परफॉर्मेंस इन योर स्टडीज।
I have to check I have to check your performance in all the subjects, right? तो मेरे पास जो आपका परसेंटेज स्कोर आना चाहिए वो सबका एवरेज मिला के आना चाहिए। इसी तरीके से जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होगी या MIS तैयार होगा, उस टाइम पर हमें क्या करना है, हमें पूरा एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग और एंड टू एंड उसका इंफॉर्मेशन कैप्चर होनी चाहिए, ताकि जो भी मेरे डिसीजन हो वो करेक्ट हो। दूसरा, मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। मैनेजमेंट ओरिएंटेड का मतलब है कि जो भी मेरी MIS बनेगी वो ये इंश्योर करेगी कि मैनेजमेंट की क्या नीड्स है, मैनेजमेंट के क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से मेरी MIS तैयार होनी चाहिए। नीड बेस्ड होती है, जब जब जरूरत रहती है, जैसे जैसे लेवल पे जितने टाइप की चाहिए होती है वैसे बनती है। फिर उसके बाद एक्सेप्शन बेस्ड भी होती है, मींस कभी कभी ऐसा नहीं होता कि MIS जो है रेगुलरली ही बनेगी, कभी कभी ऐसी जरूरतों पे भी आ जाता है कि भाई इसमें ये चीज इंक्लूड करो, ये मत करो, तो ये एज पर दी रिक्वायरमेंट रीडिजाइन भी हो जाती है। फ्यूचर ओरिएंटेड होती है क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग होता है, हमारा हिस्टोरिकल डेटा के इंफॉर्मेशन के पास के बेसिस पे फ्यूचर में क्या प्रोजेक्शंस होंगी वो हमारा इससे निकल के आता है। उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड होते हैं और इसमें एक कॉमन डेटा फ्लो करता है, मतलब वन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम कह रहे हैं कि क्या फायदे होंगे MIS के। ऑब्वियसली एक अब आपके पास रिपोर्ट तैयार होगी जिससे डिसीजन ले पाओगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, टीम वर्क होगी हमारा, और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो भी हमारे को इससे इजिली मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला भी कवर कर लेते, छोटा सा, ये तो हमने किया ही हुआ है वैसे। MIS के फंक्शंस, डेटा कैप्चर करना, डेटा को प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना, जब जरूरत हो तब रिट्रीव करना और डिसेमिनेट कर देना। ठीक है, मतलब जिस जिन यूजर्स के पास उसको रखना है वहां तक भेजवा देना। ठीक है, सो दैट इज योर फंक्शंस। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है कि कई बार नहीं रन करनी आती, कई बार नहीं ऑपरेट करनी आती ऑपरेटर्स को। कई बार इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी यूज कर ली, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन यूज कर ली, ऑब्सोलीट इंफॉर्मेशन यूज कर ली, तब भी हमारा MIS का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ MIS। Ma'am, HIS is also one kind of MIS, Yes. or is it ERP? HIS is MIS. Okay, ma'am. आई थिंक रेस्ट ऑल दीज टॉपिक ये थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स के हैं, रिक्वायरमेंट्स के हैं। तो एक बार इसको आप क्या नाम है MIS को और ERP को थोड़ा सा स्टडी कर लेना अच्छे से, है ना, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रॉम योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। आप लोगों को मैं ये वाली फाइल भेज दूं क्या अभी, या बाद में चाहते हो? मैम भेज Yes, दो। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जितना हमने पढ़ लिया एटलीस्ट वो तो उसमें चला जाए। ठीक है, अच्छा एक बार ना मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, मैं ये ना चल मैं इसको पहले भेज देती हूँ, फिर भूल जाऊंगी तो।
I'll share it soon. मैंने मेल पे डाल दिया है, मेरे पास आता है तो मैं सीमा के साथ शेयर कर देती हूँ, सीमा फिर आप लोगों को दे देगी, ठीक है? मैम लास्ट वाली पीडीएफ भी आपने शेयर नहीं कर दी। अच्छा कौन सी? इस वाली थी ना आपकी? हॉस्पिटल ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाली। अच्छा, अगर मैं नहीं करूँ तो? कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। भेज दी थी उसको, पहले वाली भी नहीं भेजी क्या उसने, सीमा ने? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नहीं भेजी तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, this is now sent to me and then I will send it to your सीमा मैडम, ठीक है? MIS रिपोर्ट्स के एग्जांपल दिखाऊं मैं तुम लोग को एक आध कोई? यस मैम। देखो, ये एक रिपोर्ट है, ये सिस्टम से निकलती है हर बार, ठीक है? ये कोई मैन्युअली नहीं भेजता, ये सिस्टम से जनरेट होकर निकलती है अपने आप। जैसे कुछ भी रिपोर्ट में कुछ भी हो सकता है, ये तो आप लोग के काम का नहीं है, बट ये रिपोर्ट है जिसमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम के थ्रू निकल के आ रही है, बट सिस्टम के थ्रू तब निकल के आ रही है जब उस सिस्टम में काफी लोगों ने काम किया हुआ था इतने टाइम से। मैं जैसे ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसका स्टेटस दिया हुआ है कि वर्क इन प्रोग्रेस है या रिजॉल्व है ना? एंड देन उसके अलावा उनकी ईमेल आईडीज दे रखी है कि किसने बनाया था उसको, मतलब किसने उस पर्टिकुलर ईमेल पे या जो भी इंफॉर्मेशन उसमें काम किया था, कौन सी लोकेशन पे काम हुआ है। देखो ये लोकेशन भी दे रखी है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक्चुअली ये डेटा जो है, ये जो रिपोर्ट है ना, ये MIS निकल के आई है, जिसमें ये जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर वो हमें निकल के आ रही है, ठीक है? क्लियर है गाइज? यस मैम। ये एक्चुअली Yes, ma'am. आपकी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब ये मैं आपको अब बिल्कुल डिफरेंट चीज दिखा रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही हॉस्पिटल्स के अंदर भी, ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट रिपोर्ट्स सिस्टम से निकलती हैं, व्हिच इज नोन एज MIS। अब जो बात मुझे तनवीर ने बोली थी कि मैम हम इसमें डेटा डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, ये सिस्टम से निकल के आ गई। अब आप इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, कुछ भी ऐड करे, वो आपकी मर्जी है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो ये रिपोर्ट्स मॉडिफाई हो सकती हैं, ये रिपोर्ट्स एक्सेप्शंस को इंक्लूड कर सकती है, जैसे जरूरत पड़े, ठीक है? ओके मैम। So I think so. So we are done with these topics now today. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो rest we'll do in the next class. हम